किसी एसेट ट्रेसिंग के ऊपर कोई काविश नहीं की, कोई हमने अपने MOUs नहीं किए। ये जितने अकाउंट्स हैं, ये जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनको और इनका जो पूरा यहाँ से बाहर दूसरे ममालिक में निकलता है उसको भी वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ट्रेस करेंगे और वहाँ तक देखेंगे ये जाता कहाँ। क्योंकि मामला JIT में चल रहा है, उसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जाली अकाउंट्स की तहकीकात अंजाम तक पहुंचाएंगे। करप्शन खात्मे पर तेजी से काम हो रहा है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सालाना 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। अगले हफ्ते बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। 33 कंपनीज की तफसीलात मांग ली। हिसाबदार को वतन लाने की भी बात होगी। जायरीन हलाल की कमाई देते हैं, आपने बंदर बांट लगा रखी है। मज़ारों का चंदा इस्तेमाल केस में चीफ जस्टिस बरहम, महकमा औकाफ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म भी दे दिया। ज़िमनी इंतखाब की जंग, वोटों के तीर हदफ की जानिब गामजन। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 641 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस और फौजी जवान तैनात। पहली बार समंदर पार पाकिस्तानी भी राय का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। 4000 से इतने वोट कास्ट कर दिए। नौशेरा के इलाके जड़ामीना में खवातीन के वोट कास्ट करने पर पाबंदी। 1300 में से एक वोट भी कास्ट न हुआ। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर पहुंच गए। वजीर आजम ने NA-53 के पोलिंग स्टेशन 63 में वोट कास्ट कर दिया। सिक्योरिटी सख्त, नवाज शरीफ NA-124 में वोट डालेंगे। उनकी वालदा भी हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। इलेक्शन की बिसात पर नून लीग की चाल, एक हल्के में 2 उम्मीदवार। लाहौर में साद रफीक के साथ उज़मा बुखारी, शाहिद खाकान और आबिद शेर भी आ गए। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स को मुतारिक रखने की हिकमत अमली अपनाई है। वोट डालना कौमी फरीजा, माजूर और ज़ईफ अफराद का। NA-53 इस्लामाबाद में एक शख्स बेसाखी के सहारे वोट डालने आम पहुंचा। पेशावर का बुजुर्ग वोटर भी राय देने पहुंच गया। तांद्रियावाला में 90 साला शहरी ने वोट डाला। जलालपुर पीरवाला PP 222 में दूल्हा पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। पहले वोट फिर निकाह होगा। दूल्हा का अज़्म, बारातियों के भंगड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा का मॉनिटरिंग सेल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। मरकजी कंट्रोल रूम वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक काम करेगा। NA-56 अटक में वोटर्स और सपोर्टर्स की मौजा लग गई। लजीज खानों से तवाजा, मटन कोरमा, पुलाव पर हाथ साफ किया। मुंह मीठा कराने के लिए खुसूसी हलवा भी तैयार। एशियन ब्रेडमैन, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला, कराची के निजी अस्पताल दाखिल। एंजियोग्राफी और 2 स्टेंट डालने के बाद CCU मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना की मद्दाहों से दुआए सेहत की अपील। किडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में नाकारा बहरी जहाज में आग लग गई। 7 मजदूर झुलस गए, 4 की हालत नाजुक। शोलों पर काबू पा लिया गया। जहाज में कटिंग के दौरान आग लगी। अफगानिस्तान पर दहशतगर्दों का एक और वार। सूबा फरा की 7 चेक पोस्टों पर तालिबान का हमला। 15 एहलकार जाँ बहक हो गए, 10 को यरगबाल बना लिया गया।
नवजोत सिद्धू ने फिर पाकिस्तान की तारीफ कर डाली। कहते हैं पाक भारत की सकाफत में मुमासलत है। तमिलनाडु गया, जबान समझ आई ना कल्चर, अपने अल्फाज पर तवज्जो दें। भारतीय रहनुमाओं के दिल जल गए। मामला JIT में जाएगा। अब जाली अकाउंट्स के खिलाफ नैब रेफरेंस बनेगा। तहकीकात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने डोर टोक पैगाम दे दिया। हम पिछले 12-15 सालों में कोई बाहर केस नहीं बनाया, किसी एसेट ट्रेसिंग के ऊपर कोई काविश नहीं की, कोई हमने अपने MOUs नहीं किए। ये जितने अकाउंट्स हैं, ये जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और इनका जो पूरा यहाँ से बाहर दूसरे ममालिक में निकलता है उसको भी वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ट्रेस करेंगे और वहाँ तक देखेंगे ये जाता कहाँ। क्योंकि मामला जेल में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सियासी मुदाखलत, मनी लॉन्ड्रिंग और कर्जों का बोझ मुल्क के लिए तबाहकुन करार दिया। क्या इस मुल्क में पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं था, FBR नहीं थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नहीं था, FIA नहीं था? ये थे, लेकिन इनके काम में जाती मफाद आड़े आ जाते थे। हुक्मरानों के, सियासी लोगों के जाती मफाद, इस चीज को, इस निजाम को काम नहीं करने देना। एक तरफ आपकी इकॉनमी है पीछे जा रही है, तबाह हाल कर दी गई है, कर्जों का बोझ लाद के चढ़े गए हैं। शहजाद अकबर ने इसहाक डार की वतन वापसी का प्लान भी बता दिया। बरतानिया में जा रहा हूँ जिसमें हमारा जो डिस्कशंस होनी है, मीटिंग्स होनी है, उसमें बिल्कुल जो पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर एक्सट्रेडिशंस हैं उसमें डॉक्टर साहब की भी रिक्वेस्ट है। आपको पता है कि वो ऑफिशियली फाइल कर दी जा चुकी है। क्योंकि हमारा बरतानिया के साथ एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी नहीं है, इसलिए वो केस टू केस बेसिस वो होता है, जिसमें अगर बरतानिया एक्सीड करेगा हमारी रिक्वेस्ट को तो उसके ऊपर होगा। वजीर आजम के मुशीर का कहना था कि करप्शन के खात्मे पर तेजी से काम हो रहा है। मौजूदा हुकूमत निजाम को बहाल कर रही है। फौरी खबर आपको दें कि PAF बुडबेर बेस के करीब फायरिंग के 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर की डिटेल लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहाबुद्दीन। क्या अपडेट करेंगे आप? सुबह ये PF बेस है पिशावर के मज़ाफ़ाती इलाके में। ये बड़बेर का इलाका है। यहाँ पर 4 दहशतगर्द हमलावर हुए थे और ये PF बेस के करीब जो चेक पोस्ट है उस पर उन्होंने फायरिंग की थी और उसके नतीजे में फायरिंग चेक पोस्ट पर मौजूद जो सिक्योरिटी अहलकार थे उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उनका हमला पसपा कर दिया है और जो हमलावर थे उन पर फायरिंग कर दी। लेकिन हमलावर उस वक्त फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। CCPO पिशावर काजी जमील रहमान जाए वक़ू पर पहुंचकर वहां पर SSP ऑपरेशन और उन्होंने एयरफोर्स के जो अफसरान हैं उनके साथ मुलाकात की, तफसीलात मालूम की और साहबजादा सजाद जो SP कैंट है उसकी सरबराही में एक कमेटी कायम की जो तहकीकात करेगी। शहाबुद्दीन अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मज़ारों का चंदा इस्तेमाल केस में चीफ जस्टिस महकमा औकाफ पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि ज़ायरीन हलाल की कमाई देते हैं, आपने बंदर बांट लगा रखी है। चीफ जस्टिस ने महकमा औकाफ की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मज़ारों के गल्लों में जमा होने वाली रकम के इस्तेमाल से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत हुई। सरकारी वकील ने बताया कि 2018 में मज़ारों के गल्लों से 80 करोड़ रुपए जमा हुए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ज़ायरीन अपनी हलाल की कमाई दे जाते हैं, आपने बंदर बांट लगा रखी है। ये पैसा ज़ायरीन की बेहतर सहूलियात के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने महकमा औकाफ की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और महकमा औकाफ के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर के पटवार खानों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के बजाय पटवारी किस हैसियत में इंतकाल कर रहे हैं, कानूनी जवाब पेश ना किया गया तो पटवारियों को निकाल दूंगा। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर के पटवार खानों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के पटवारी किस हैसियत में इंतकाल कर रहे हैं, इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे तारिक खान से। तारिक खान, मजीद क्या कहा चीफ जस्टिस ने? चीफ जस्टिस आज इस नोटिस लेते हुए कहा है कि
पटवारी जो है वो अपनी मर्जी से इंतकाल करते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कानून के तहत ये कर नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि कई कब्रिस्तानों के जो है वो भी इन्होंने इंतकाल कर दिया, लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई है। ये सिस्टम जो है अब नहीं चलेगा। उन्होंने फौरी तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि जितने भी सर्कल हैं और जितने पटवारी इस हवाले से तैनात उनकी रिपोर्ट जो है यहाँ पेश की जाए, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया ये पटवारी जो है लाहौर में खासतौर पे काम कर सकते हैं या नहीं। कहीं इस वाले से जो है रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ठीक है, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसकी तफसीलात से आगाह करे थे तारिक खान, आपका शुक्रिया। अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबी दंगल की, जिसमें वक्त कम और मुकाबला सख्त हो चुका है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में अब 2 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है। कौमी और सूबाई असेंबली के 35 हल्कों में अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हल्कों में गहमा गहमी रही है, जबकि चंद हल्कों में वोटर्स टर्न आउट इंतहाई कम रहा है। नौशहरा के इलाके में पाबंदी के बायस खवातीन अब तक वोट कास्ट ही नहीं कर सकी हैं। पिशावर PK 78 में भी खवातीन वोटर्स का टर्न आउट इंतहाई कम देखने में आ रहा है। टैक्सला की बात की जाए तो नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन लड़ पड़े हैं और पोलिंग कुछ देर के लिए मुअत्तल हुई है। जिले इंतखाब का कौन बाजी मारेगा, कौन मात खाएगा? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कौमी असम्बली की 11 और सूबाई असम्बलियों की 24 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इंतखाब के दल के लिए कड़े इंतजाम किए गए। पोलिंग अमले और वोटर्स को किसी भी दिक्कत से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने मॉनिटरिंग सेल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया को पोलिंग स्टेशनों पर जाने से रोकने की शिकायत पर भी फौरी नोटिस लिया गया। तमाम तर इंतजामात के बावजूद टैक्सला में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुन लड़ पड़े। झगड़े के बाइस अमले को पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। कुछ ही देर में मुअज्जिजीन की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हुआ और पोलिंग दोबारा शुरू हुई। नौशहरा के इलाके जड़ामीना में खवातीन वोट कास्ट न कर सकी। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस ले लिया। रिटर्निंग अफसर जड़ामीना पहुंच गए। पिशावर के सिकंदरपुरा पोलिंग स्टेशन में भी खवातीन का टर्नआउट इंतहाई कम रहा। 100 खवातीन भी वोट कास्ट नहीं कर सकी। ज़्यादातर लोग शादियों में मसरूफ है, आज संडे और लेट उठते, बड़ी वजह ये है। PK 78 जरगराबाद में गलत वोटर लिस्टों के बाइस पोलिंग 2 घंटे मुअत्तल रही। दूसरी जानिब 35 हल्कों में 6800 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें से 1727 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको कराची से, जहां PS 87 पर पोलिंग का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साजिद जोखियो पहुंचे हैं। तमाम उन्हें पुलिस को तलाशी देना नागवार गुजरा। साजिद जोखियो ने पुलिस एहलकार को तलाशी लेने से रोक दिया और पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए हैं। अहम खबर है, आपको बताएं, PS 87 पर पोलिंग का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साजिद जोखियो पहुंचे। तमाम उन्हें पुलिस को तलाशी देना नागवार गुजरा। साजिद जोखियो ने पुलिस एहलकार को तलाशी लेने से रोका और पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए हैं। देख सकते हैं आप आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी कि किस तरीके से ये तलाशी दिए बगैर ही पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए हैं, जबकि पुलिस एहलकार इनको रोक रहा है, तलाशी चुरा है। लेकिन ये बात इनको काफी नागवार गुजरी और उसके बाद इन्होंने अपने हाथ के इशारे से पुलिस वाले को रोका और तलाशी दिए बगैर ही पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये खबर है PS 87 के पोलिंग स्टेशन से, जहां का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साजिद जोखियो पहुंचे हैं। तहां उन्हें पुलिस को तलाशी देना खासा नागवार गुजरा। फौरी खबर आपको दें हल्का NA 63 टैक्सला से, जहां मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं और तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मंसूर हयात भी मीडिया से बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। तो नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन लड़ पड़े, उसके बाद तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मंसूर हयात मीडिया से लड़ पड़े। जी, आज ये वाक़या पेश आया है टैक्सला वाक़या में, जो हल्का NA 63 है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून मद्दे मुकाबिल हैं, इन दोनों के उम्मीदवार। और यहाँ पर आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान
एक बार फिर से आमने सामने हुए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आज वाह कैंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कौंसलर तौकीर मिनहाज को थप्पड़ मारे और जो स्कूल नंबर 7 है वाह कैंट का, वहां पर पोलिंग बूथ पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का आमना सामना हुआ। यहाँ पर तहरीक कारकुनान के मुबैना तशद्दुद के हवाले से सवाल करने पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मंसूर हयात खान, वो भी आपे से बाहर हो गए। उनका ये कहना था कि आप फजूल बातें कर रहे हैं, पोलिंग के हवाले से बात करें, मीडिया को इशू बनाने का मौका चाहिए। मंसूर हयात ने यहाँ पर बदतमीजी की है मीडिया कारकुनान के साथ और काफी देर तक ये वहाँ पर मामला चलता रहा है। उन्होंने यहाँ पर जो MPA PTI है, उन्होंने वाह कैंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौंसलर तौकीर मिनहाज को थप्पड़ मारे हैं और जो मुस्लिम लीग नून के कौंसलर हैं उन्होंने यहाँ पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनसे जब सवाल पूछे गए तो उनकी जानिब से भी नुमाइंदों को धक्के दिए गए। गुलाम सरवर खान के बेटे मंसूर हयात जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार है। गुलाम सरवर खान जो कि वफाकी वजीर पेट्रोलियम है, वो यहाँ पर पिछले जो आम इंतखाबात थे वहाँ पर कामयाब हुए। सरफराज साहब का हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। और इलेक्शन के तनाजुर में ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बात करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी आई वोटिंग के जरिए वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा वोट मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने डाले। 35 हलकों में 7,364 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इलेक्शन कमीशन में अपने आप को बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर रजिस्टर्ड कराया, जिसके बाद अब वो अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के हक में राय दे रहे हैं। ओवरसीज वोटर्स इस मकसद के लिए अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं, जहाँ वो अपने पिन कोड के जरिए लॉग इन करके वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के इस्तेमाल का ये हक पहली बार मिला है। अब आपको बताते हैं कि वोट डालना कौमी फरीजा है। मासूर और ज़ईफ अफराद का इस फरीजे की अदायगी में जज्बा दीदनी है। NA-53 इस्लामाबाद में एक शख्स बेसाखी के सहारे वोट डालने आया। पेशावर का बुजुर्ग वोटर भी राय देने पहुंचा। तांदली हवाला में 90 साला शहरी ने वोट डाला। वोट डालना कौमी फरीजा, पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी मिसाल बन गए। इस्लामाबाद के हल्का NA-53 में माजूर शख्स बैसाखी के सहारे हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंचा। तांदीवाला का माजूर शख्स भी कौमी फरीजा अदा करने पोलिंग स्टेशन आया। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान ज़ईफुल उमर बाप को कांधे पर उठाकर हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंचा। 35 हलकों में सजे ज़िमनी इंतखाबात के मेले में माजूर और ज़ईफुल उमर वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमद ने बेहतरीन पैगाम दिया। अटक के इलाके NA-56 में वोटर्स की मौजें लग गई हैं। लजीज खानों से तवाज़ा की जाने लगी है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ मोहम्मद सिद्दीक से। मोहम्मद सिद्दीक, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। छुट्टी का दिन है, साथ साथ वोट भी कास्ट किए जा रहे हैं और फिर लजीज खानों से तवाज़ा। जैसे ही हमारा राब्ता होगा हमारे नुमाइंदे से, हम आपको अपडेट करेंगे। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। अटक का हल्का है NA-56, जहां वोटर्स की मौजें लगी हुई हैं। लजीज खानों से तवाज़ा की जाने लगी है। आप देख सकते हैं आज की स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर वोटर्स के लिए खाने पकाए जा रहे हैं। साथ साथ आपको बताएं कि वोटर्स का मुंह मीठा करवाने के लिए भी खुसूसी हलवा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मटन कोरमा है, कढ़ाई है, पुलाव है, ये तमाम तर खातिर तवाज़ा की जा रही है वोटर्स की। और छुट्टी का दिन भी है तो ये दुगनी खुशी की बात हो गई है। यहाँ पर वोटर वोट कास्ट करने के लिए भी आएंगे तो साथ साथ लजीज पकवान भी खाएंगे और मुंह मीठा करने के लिए खुसूसी हलवा भी उनके लिए तैयार किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि कराची में NA-243 की नशिस्त पर पोलिंग जारी है। ताहम गुलिस्तान जौहर के इलाके में वोटर्स का टर्नआउट इंतहाई कम देखने में आ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आप NA-43 के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। वजूहात कुछ सामने आ सकी हैं, वोटर्स क्यों नहीं निकल रहे घरों से?
जी देखिए, ये ज़िमनी इंतखाब है। उम्मीद यही की जा रही थी कि यहाँ पर जो है आज टर्नआउट काफ़ी कम दिखाई देगा, लेकिन इतना कम दिखाई देगा इसकी उम्मीद नहीं थी। आज इंतहाई कम टर्नआउट देखा जा रहा है। तकरीबन जो ज़राए का कहना है कि ये तकरीबन 10% भी टर्नआउट नहीं है पूरे हल्का NA 243 का। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पर 2-3 हज़ार वोट जो हैं रजिस्टर्ड हैं। वहाँ से महज 100 और 150 के करीब वोट जो हैं वो अब तक कास्ट हुए हैं। ताहम जो सियासी रहनुमा है, जो उम्मीदवारान हैं जो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि आज गर्मी ज़्यादा है और छुट्टी का दिन था तो इस वजह से टर्नआउट कम है, लेकिन अब जैसे ही 3 बजे के बाद जो है वो ये टर्न में इजाफा होगा, लोग निकलेंगे और अपना हक राय माल की ये यकीनी तौर पे जैसे जैसे अब जो है वो शाम ढलती जा रही है तो अब जो है वो लोगों का रश दिखाई देने लगा है। अब लोग निकल रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 5 बजे तक जो है वो टर्नआउट जो है वो बेहतर हो जाएगा। अगर टर्नआउट बेहतर नहीं होता तो ये खबर हुसैन आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें हमारे दीगर नुमाइंदगान ने भी ज्वाइन किया है। अली फुरकान ने हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी से, फैसल तारिक ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। तो अली फुरकान से हम की सूरत हाल जानते हैं। अली फुरकान, अपडेट कीजिए। NA 60 रावलपिंडी में इस वक्त वोटर टर्नआउट इंतहाई कम दिखाई दे रहा है, क्या वजह लग रही है? वोटर टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और ये तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो उम्मीदवारों से भी हमने जब बात की तो ये महसूस की हमें, उन्हें भी इस चीज़ के ऊपर तशवीश है और बेशतर उम्मीदवारान ने मुतालबा किया है कि पोलिंग का टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाए। हमने उससे वजह पूछी तो उनका ये कहना था कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोगों को घरों से लेके आना उनके लिए कदरे मुश्किल जो है वो साबित हो रहा है और चूंकि ज़िमनी इलेक्शन है, लोगों की दिलचस्पी आम इंतखाबात की तरह नहीं है और कोई बड़े उम्मीदवार भी जो है वो मैदान में नहीं है, कोई जो कैंडिडेट्स हैं उस तरीके से, तो उस वजह से भी जो है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता लोग जो हैं वो आ रहे हैं, ख़वातीन बुजुर्ग जो हैं, नौजवान भी जो है वो अब शाम ढलने के साथ ही दिन के बाद जो है अब नौजवानों की तादाद भी पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रही है। कुछ शिकायत भी जो है हमें उम्मीदवारों के जो यहाँ आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए उनकी तरफ से सामने आ रही हैं के जो है वो वोट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो तकसीम हुए हैं। NA 60 पर भी वही सूरत हाल है जो NA 243 पर है। वोटर टर्नआउट इंतहाई कम है। अब जरा NA 124 का रुख करेंगे। फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, जरा बताइएगा वही सूरत हाल है जो NA 243 या NA 60 पर आपने सुनी है या कुछ अलग है? वोटर टर्नआउट बेहतर है यहाँ पर? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो सूरत हाल बाकी जगहों पे है वही सूरत हाल जो है लाहौर के हल्का NA 124 पर भी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो उम्मीदवारान है और कारकुन है वो एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगा रहे हैं। कारकुन जो है वोटर्स को बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चिंची रिक्शों का भी इंतज़ाम किया गया है, वोटर्स को बाहर लेकर आया जा रहा है, किसी को बिरयानी के डब्बे दिए जा रहे हैं, किसी को जूस पिलाया जा रहा है। मतलब कि खूब जो खातर तवाज़ा है वोटर्स की जा रही है, उनको लेकर आया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो जो वक्त रह गया है पोलिंग का 5 बजे तक, उसमें सिर्फ 2 घंटे ही रह गया तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो जाए। इस हवाले से जो है कारकुन और उम्मीदवारान हमने देखा कि हल्के में विजिट भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं। कारकुन जो है वोटर्स को साथ लेकर आ रहे हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में जो है साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ पे दौरा हो, क्योंकि ये उनका आबाई जगह है। यहाँ पे उनका जो है वोट भी है, न सिर्फ उनका बल्कि उनकी जो फैमिली है वो भी यहाँ पर आएगी, अपना वोट कास्ट करेगी। आम इंतखाबात में हमने देखा कि उनकी जो NA 124 से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसल तारिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमें NA 60 से रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हल्का है NA 243, वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज़ के नुमाइंदे खबर हुसैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के चरीकोट सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग से 8 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया है। पाक फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाने वाली भारतीय चौकियों को फिर निशाना बनाया। अहम खबर, भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर पर
बिला इश्तियाल फायरिंग से 8 साला बच्चा शदीद जख्मी हो चुका है और ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। पाक फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। बिल्कुल, पाक फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। ये 8 साला बच्चा है जिसके साथ क्या किया गया है। सीज फायर के हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 8 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया है।